गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 6 चैप्टर कर रहे थे ट्रायंगल्स, त्रिभुज। इसके अंदर अभी तक हमने 6.4 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लास्ट एक्सरसाइज 6.5 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एक टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये देखो, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। वन एंगल इज 90 डिग्री और उसके सामने वाली साइड को, उस जो एंगल 90 डिग्री है ना, उसके बिल्कुल जो सामने साइड होती है हाइपोटेन्यूस। अगर हिंदी में बोले तो कर्ण। क्या होता है? कर्ण। जो साथ वाली साइड होती है, एक होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब या एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, और एक होता है आधार यानी कि बेस बोलते हैं इसको। तो ये होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 के सामने वाला कोण, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाला कोण हाइपोटेन्यूस होता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हम बोल सकते हैं। तो इसमें देखो, इसका हम यूज करेंगे। तो हमारे पास ये एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसके सामने वाली साइड को हम कर्ण बोलेंगे। तो वो होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया अगर 90 डिग्री है तब। अगर मान लो हमें चेक करना हो कि ये जो ट्रायंगल दिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो हम तीन भुजाएं हमें दी होंगी, तीनों का स्क्वायर करके देख लेंगे। अगर दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ जाए, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो हम बोल देंगे वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अगर ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो क्या बनेगा? देखो, हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा बेस क्या है? BC प्लस परपेंडिकुलर क्या है? AB, इसका स्क्वायर। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो देखो, इसको करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं है, तो चेक कर लेंगे, नहीं है तो भी चेक कर लेंगे। तो इनके अंदर कोशिश करनी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आप एक फिगर जरूर बनाओ, एक आकृति जरूर बनाओ। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक ट्रायंगल ले लेते हैं कोई भी, हमें पता है ये राइट एंगल है या नहीं है, हमें इसको चेक करना है। A, B और C। तो इसके अंदर तीन साइड्स दी होंगी आपको। तो एक दो को तो कोई भी मान लो, जैसे इसको 7 मान लिया, इसको 24 मान लिया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और जो बड़ी वाली होगी वो हाइपोटेन्यूस, बड़ी को बड़ी ही मानना आप। ठीक है, बड़ी को बड़े वाली की साइड मानना। तो हम लिखेंगे लेट इन या इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लेट कर लिया हमने। AB की जो वैल्यू है, A से B की वैल्यू क्या मान ली हमने? 7 सेंटीमीटर। BC की जो वैल्यू है वो कितनी? 24 सेंटीमीटर। और AC को मान लिया हमने 25 सेंटीमीटर। हिंदी वाले लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। मान लिया, इनके नाम दे दिए, हमें तो सिर्फ भुजा दी थी ना 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, तो हमने इनके नाम दे दिए। तो अब तीनों का हम स्क्वायर करके देखेंगे। AB का भी स्क्वायर करेंगे, BC का भी करेंगे और AC का भी करेंगे। तो पहले का 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576। और अगर 25 का करेंगे तो स्क्वायर 625। हमने तीनों का स्क्वायर करके देख लिया। अब चेक करो, अब आपने देखना क्या है, पहले तो इन क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? इसको चेक करना कि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी या नहीं। तो उसके लिए मैंने तीनों का स्क्वायर कर लिया, तीनों साइड का। अब आपने सिर्फ इतना देखना, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं। तो देखो, दो का सम, छोटे दो का करोगे, इन दोनों का जोड़ करोगे, क्या वो 625 बनेगा? यस बनेगा। तो यहां से हम लिख देंगे इंप्लाइज AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देख लो जोड़ के, इन दोनों का जोड़ोगे तो ये बन रहा है तो बराबर है। तो यहां से लिख देंगे प्लस ट्रायंगल ABC इज ए राइट
एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो यहां से हम लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने फर्स्ट के चार पार्ट में आपने ये चेक करना है कि वो राइट एंगल है या नहीं है। जैसे सेकंड पार्ट आपको दे दिया 3, 8 और 6, तो आप लिख लोगे, इनको मान लोगे, एक को मान लोगे 3, एक को 8 और एक को 6, तो बड़ी वाली को तो 8 मानोगे ना, 8, 3 और 6 सेंटीमीटर, तो इनके भी नाम दे लोगे आप। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ स्क्वायर करके देखना आपने, इक्वल आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में डिसाइड होएगा। तो देखो, इसको मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर, ए बी को इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर और इसको मान लिया 8 सेंटीमीटर। तो ए बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आया भाई 9, बीसी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और एसी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर आया 64। अब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं है ना, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बराबर नहीं है। एक बार क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं है, तो एबीसी इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज नहीं है। इसमें क्या लिख देंगे, नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, दोनों दो पार्ट हो गए, दो आपने खुद ट्राई करने हैं, होंगे कैसे आपको पता लग जाना चाहिए। देखो ध्यान से, इनमें क्या करना हमने कि पहले दो साइड्स का स्क्वायर, तीनों साइड का अलग अलग स्क्वायर करो, फिर दो के स्क्वायर को तीसरे में देखो, क्या दो के स्क्वायर का जोड़ तीसरे के बराबर है। अगर दो का जोड़ तीसरे के बराबर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है तो नहीं है। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट के चार पार्ट आपने ट्राई करने, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। आप कहोगे जी इतने आसान आएंगे, यही आएंगे भाई पेपर, और क्या आसान ही देंगे, मुश्किल थोड़ी डालेंगे आप लोग इस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ट्रायंगल बोल दिया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसी को बना लेते हैं। क्या दी हुई है, पी क्यू और आर, जहां पे राइट एंगल एट पी क्यू आर, और बोल रहा है राइट एंगल एट पी। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज और जिसमें पी के ऊपर 90 डिग्री का कोण है, तो हम लिखेंगे सेकंड पार्ट, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, या इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ इसके अंदर, देखो भाई, और भी इसके अंदर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, पढ़ो। कहता है कि जो पी एम है, पी एम, पी से एम तक एक परपेंडिकुलर खींचना है, पी एम परपेंडिकुलर होगा यहां से, देखो एक 90 डिग्री का कोण यहां पे भी लगा दिया, पी एम। अब हमें प्रूव करना है पी एम परपेंडिकुलर टू, पी एम एक समकोण है किस पे, क्यू आर पे। अब प्रूव करना है पी एम का स्क्वायर, हमें क्या प्रूव करना है, यहां लिख रहा हूं मैं, पी एम का जो स्क्वायर है वो बराबर है क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूव करना है हमें। पी एम का स्क्वायर किसके बराबर है, क्यू एम इंटू एम आर, ऐसा हमने प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसके अंदर ध्यान से देखो, एक तो समकोण त्रिभुज बड़े वाली है ए पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखो फार्मूला लगा दो, यही समकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होएगा किसके, पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। हमने राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा दिया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में, तो इसमें ये बनेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरी ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल, दूसरे वाली कौन सी है, नीचे वाली दे दी हमने, पी क्यू एम, पी क्यू एम। अब इसमें राइट एंगल कहाँ है, एम पे है ना, 90 डिग्री का एम पे है, तो हाइपोटेन्यूज नीचे वाली की बात करें तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। देखो इसमें कर्ण जो बनेगा 90 के सामने वाला कोण होता है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपकी। 1 2 3 इन ट्रायंगल
अब तीसरे वाली ले ली, ये वाली ऊपर वाली, तीनों ट्रायंगल को बारी बारी लेना है और तीनों में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है। तो इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज पी आर इन ट्रायंगल पी एम आर में देखो क्या आएगा, पी आर का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। देखो ध्यान से दोबारा देखो, सिंपली हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज दी थी पी क्यू आर, इसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण था और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि जो इसका ये सारे का टोटल बनेगा कि जो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या हुआ एम इनटू एम आर, पीएम का जो स्क्वायर है वो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होएगा। क्लियर। तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार तो पूरी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट वो लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, एक बार नीचे वाली में, एक बार ऊपर वाली, तीनों में लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में इसकी और इसकी वैल्यू रखनी है, पी क्यू की ये वैल्यू रखी और क्या हुआ पी आर की यहां पे रख दो। तो नाउ देखो, नाउ क्यू आर का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर बना भाई, क्यू आर का स्क्वायर आपका किसके बराबर बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है दोनों की वैल्यू, पी क्यू की जगह क्या रख दोगे, ये पूरी पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, और पी आर की जगह क्या रख दोगे, ये पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद देखो, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इंप्लाइज क्यू आर को, तो देखो इसमें तो हमारा पी एम आ गया और एम क्यू और एम आर आ गया। हमने प्रूव करना था पी एम का स्क्वायर है जो वो एम क्यू इंटू एम आर है या क्यू एम इंटू एम आर है, ये हमने प्रूव करना है। तो क्यू एम और एम आर तो हमें चाहिए, लेकिन ये पी क्यू आर नहीं चाहिए हमें। इस इक्वेशन में हमारा क्यू आर एक्स्ट्रा है, तो इस क्यू आर को देखो मैं क्या लिखूंगा, ये क्यू से आर है, ये पूरी लाइन है, इसको लिख दिया मैंने क्यू एम, क्यू आर को देखो मैं क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, क्यू एम क्यू आर को, ये क्यू आर पूरी लाइन थी तो दो टुकड़े में कर लिया, क्यू एम प्लस एम आर, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी एम प्लस पी एम, टू पी एम का स्क्वायर इज प्लस एम क्यू का स्क्वायर और प्लस एम आर का बी स्क्वायर। एम क्यू को क्यू एम लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो यहां से करो भाई, स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। देखो इसमें स्क्वायर लगा दिया, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू बड़ा है 2pm का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। तो देखो बराबर में एम आर के स्क्वायर से एम आर का स्क्वायर कट गया, एम क्यू के स्क्वायर से एम क्यू का स्क्वायर कट गया। तो क्या बचा, देखो ध्यान से क्या किया है, तीन इक्वेशन हमारी बनी थी, तीन में से दो की वैल्यू निकाल के तीसरी में हमने रख दी। तो यहां पे देखो ये बच गया हमारे यहां से 2qm इंटू एम आर इज इक्वल टू 2pm का स्क्वायर, ये बचा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो pm का स्क्वायर बराबर आएगा qm इंटू एम आर, यही प्रूव करना, pm का स्क्वायर बराबर qm इंटू एम आर। तो हेंस pm का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू qm इंटू एम आर के बराबर है, हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो देखो दोबारा एक बार, हमने तीन इक्वेशन बनाई, तीनों में से पहली इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू भी रख दो और इसकी वैल्यू भी रख दो, और लास्ट में जब क्यू आर है उसको लिख दो क्यू एम प्लस एम आर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम नहीं करेंगे, उसके लिए आप चाहो तो अपनी कॉपी में स्पेस छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और शायद आपको वीडियो से समझ भी ना आए, तो उसको क्लास में ही करवाना पड़ेगा। जैसे ही क्लास लगेगी उसको मैं क्लास में करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल।
लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में लिखा होगा कि जो ये ट्रायंगल है, त्रिभुज, एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, और समकोण सी पे है ना, तो ए बी और सी ये समकोण है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड या और ए सी बराबर सी बी, समकोण, हाँ जिसका सी समकोण है। क्लियर भाई। तो अब हमें प्रूव करना है ए बी का स्क्वायर बराबर है 2ac का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर, ऐसा हमें प्रूव करना है। देखो बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्रूव करना है, हमें ये दिया है बस। तो लिखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस, इसके अंदर हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा, ए बी का, तो ए हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बेस कितना भाई बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एसी का स्क्वायर। तो रखो वैल्यू, ए बी का स्क्वायर तो एज इट इज इक्वल टू बीसी किसके बराबर है, एसी के, बीसी बराबर है एसी के, तो बीसी की जगह एसी लिख सकता हूं, बीसी की जगह क्या लिख दिया, एसी का स्क्वायर प्लस ये भी क्या था, एसी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, एसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, यही प्रूव करना था। देखो दोबारा देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोस्केल है तो टू साइड इक्वल होगी। एंगल सी अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस तो इक्वल हो नहीं सकता, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी ना। तो अब यहां पे देखो ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर, बस बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर के बराबर था, इसलिए बीसी की जगह भी क्या रख दिया, एसी, बीसी की जगह एसी रखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला है सेम इसका उल्टा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं है भाई, आइसोस्केल ट्रायंगल है, समकोण नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और उसके अंदर दो साइड इक्वल है, तो उसको चेक करना वो राइट एंगल है कि नहीं। आइसोस्केल ट्रायंगल है और AC बराबर है BC के, और क्या दिया है, AC बराबर BC के। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, AC किसके बराबर है, BC के, और AB का स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, AC का स्क्वायर का ट्वाइस, 2 into AC। ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो क्या मैं इसको बिल्कुल इसको उल्टा है, AB के स्क्वायर को लिखता हूं, AB के स्क्वायर को क्या लिखता हूं, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर था ना, तो AC का स्क्वायर प्लस AC का, एक AC के स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, BC। तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का जो एक साइड का जो स्क्वायर है, एक साइड का जो स्क्वायर है वो दोनों के सम के बराबर आ गया, दोनों के जोड़ के बराबर आ गया। तो ऐसा कब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो यहां से मैं लिखता हूं इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण त्रिभुज है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो फोर्थ और फिफ्थ बहुत इजी से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो। तो इसी के साथ आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो फटाफट। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ABC एक ऐसी साइड है जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 2 है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड देखो भाई क्या होता है, सोचो
इन ए ट्रायंगल एल्टीट्यूड, ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड क्या होता है वो हमने देखना है। तो देखो हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सी होगी, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आपने अप्रोक्सीमेट ऐसी बनानी है कि तीनों साइड क्या हो इक्वल, ए बी और सी। एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, एल्टीट्यूड होता है अपोजिट वर्टिसेस से सामने वाली साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक सम, उसको बोलते हैं शीर्षलंब, हिंदी में क्या बोलते हैं शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होगा भाई, शीर्षलंब होगा वर्टिसेस, सामने वाले वर्टिसेस से इधर पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना एल्टीट्यूड कहलाता है। तो लेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिए, इक्विलेटरल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हमने ऐसा ड्रॉ किया है। या एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD एक शीर्षलंब है, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, और क्या दिया हुआ हमें साइड, साइड कितनी दी है, यानी कि AB की वैल्यू कितनी दी है हमें 2a, AB की वैल्यू कितनी दी है 2a, तो ये भी 2a होगी और ये भी कंप्लीट क्या होगी BC भी 2a, यहां से लेके यहां तक। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ऐसा हमें पता है। इसने 2a एक भुजा दी है, तो इसका अब एल्टीट्यूड निकालना है हमें। तो एल्टीट्यूड निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, क्या मैं इसको पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं ये प्रूव करूंगा कि ये इसके इक्वल है। तो ये कैसे प्रूव होएगा ये इसके इक्वल है, तो उसके लिए हमें करना होगा इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। तो ईच एंगल 60 डिग्री होता है ना, तो देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इज इक्वल टू AC, साइड क्या है, सारी सारी इक्वल है, दोनों 2a के बराबर है, क्लियर। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का सभी के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये क्या है ईच 90, ये 90 डिग्री का एंगल है, देखो बीच में 90 के बने हुए ना। तो दो कोण और एक साइड अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से मैं लिख सकता हूं BD बराबर है CD के, यानी कि ये दोनों लेंथ बराबर हैं। अगर ये दोनों लेंथ बराबर और कंप्लीट 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी A, ये भी कितनी हो जाएगी A। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे, इंप्लाइज BD इज इक्वल टू A, हाफ हो जाएगी ना BC का, कंप्लीट BC का तो आधा हो जाएगा क्योंकि दो हिस्से बन गए, एक बटे दो BC, तो क्या हो जाएगा BD की वैल्यू बराबर A आ गया। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ABD सिर्फ ये देख रहे हैं, तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होएगा, AB का स्क्वायर बराबर होएगा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। हमें AD की वैल्यू निकालनी है, एल्टीट्यूड शीर्षलंब निकालना है, AD निकालना है ना, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, तो AB कितना है 2a का स्क्वायर बराबर BD, A का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो यहां से 2AB का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहां से 3a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लो वर्गमूल, तो यहां से आ गया वर्गमूल 3 और a का स्क्वायर था इसलिए एक ऊपर से कैंसिल इज इक्वल टू AD। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया हमारा, हेंस AD इज इक्वल टू आ गया √3a, एल्टीट्यूड कितना है हमारा √3a। तो इसके अंदर राइट एंगल
पहले तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, बीसी बीडी के बराबर है और बीडी की जो वैल्यू आई 1/2 ये ए बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने इस वाली ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इनकी वैल्यू रख के हमारा एडी की वैल्यू आ गई। तो ये 6 क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। हमने प्रूव करना है कि एक जो रोम्बस क्या होती है, समरूप त्रिभुज, समरूप चतुर्भुज, सम चतुर्भुज बोलते हैं जिसको, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर, और उसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं भाई। 7th क्वेश्चन में क्या है, एक समरूप चतुर्भुज, सम चतुर्भुज दी हुई, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, ए बी सी डी, ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, ओ पे कट करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम लिखेंगे इन ए रोम्बस ए बी सी डी, हमें प्रूव करना है ना। तो 7th में देखो, इन ए रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है जो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। हिंदी में लिखेंगे एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में, यहां लिख रहा हूं समचतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी दो विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है जो ये दोनों जब भी इसके रोम्बस के डायगोनल कट करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को 90 डिग्री पे कट करेंगे, इसमें 90 डिग्री पे, और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो लेट कर लेते हैं ए सी तो यहां से देखो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 7th में कि जो इसके भुजाओं के वर्गों का योग होगा, यानी कि ए बी प्लस, प्रूव क्या करना है देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाओं का योग होगा, किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी डी के स्क्वायर के, इसके बराबर होगा दोनों विकर्णों के वर्गों के योग के। हमने प्रूव क्या करना है, चारों जो साइड्स का योग है वो किसके बराबर है, दोनों के दोनों विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमें ऐसे निकालने के लिए एक में से निकाल लेते हैं, एक में से निकालना हमने शुरू किया, ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी, तो ए डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ऐसा होगा तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरली ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ए बी वाले में आएगा, इसमें ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए सी वाली में लगाओ जिसमें ए सी है, नहीं ए सी नहीं, ए सी तो नहीं साइड बी सी, बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी वाले में, इसमें लगाओ, तो बी ओ का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर तो हो गया बी सी का, सी डी का, सी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी डी का उसमें लगेगा क्या, सी डी में आएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस
ओ डी का स्क्वायर, ये हो गया भाई। अब इनको ऐड करो यहाँ से, तो ये क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, सारी ऐड कर लेते हैं चारों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा। इनको जब ऐड करेंगे ए ओ का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, 2 टाइम ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ डी का स्क्वायर। ऐसा तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो ए सी और ओ डी होना चाहिए था। देखो हमने चारों का स्क्वायर का सम आ गया 2 बार, तो ओ किसके बराबर है, ओ सी के, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ की जगह क्या रख दिया, ए ओ को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो ओ सी की जगह क्या लिख दिया, ए ओ, 2 ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी की जगह भी ओ ए लिख दिया, ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 ओ बी का स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, इसके अंदर जो ओ सी बराबर था ओ ए के, तो ओ सी की जगह ओ ए रख दिया और ओ डी की जगह ओ बी रख दिया। तो यहां मैं कर रहा हूं, इसके बाद इंप्लाइज ये 2 इंटू 2 4 टाइम हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर ये 2 टाइम 2 और 2 4 टाइम 4 ओ ए का स्क्वायर प्लस 4 ओ बी का स्क्वायर आ गया हमारा, 4 टाइम ओ ए और ओ बी का स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें तो ये दिखाना था, तो इसको क्या मैं 4 का स्क्वायर 2 ओ ए और सारे का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 इंटू ओ ए प्लस सारे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ बी और सारे का स्क्वायर। क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 था तो स्क्वायर के अंदर ले लिया, ठीक है। तो 2 ओ ए 2 से गुणा करेंगे तो पूरा ए सी हो जाएगा, लेकिन इसके बराबर आ गया ए सी का स्क्वायर प्लस ये पूरा 2 से गुणा करेंगे तो बी डी बन जाएगा, बी डी का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। हेंस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा विकर्ण के वर्गों का योग। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें सोच के करना पड़ेगा और इसको एक समानांतर सीक्वेंस में करना पड़ेगा कि पहले चारों को जोड़ना है, फिर उनको कैसे जोड़ना है, वो सब हमने ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ आपके 7 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन देखो भाई, 8 क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल सी नहीं है। एट्थ वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, हाँ थोड़ा लंबा है इसलिए 8th को भी स्पेस छोड़ दो, 8th का भी थोड़ा सा लंबा है, ट्राई कर लेना। एक बार बता देता हूं, ये दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पे एक ओ बिंदु है, ओ से यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ भी परपेंडिकुलर है। 8th है, बता देता हूँ, मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा यूजफुल नहीं है। डी ई और डी नीचे था, ई है, बी ई और एफ ये ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट है तो यहाँ से एक लाइन मिलाओगे, यहाँ से भी एक लाइन मिलाओगे, यहाँ से भी एक लाइन मिलाओगे, ये 3 लाइन आपने मिलानी है। एक बार ट्रायंगल लोगे, ये और ये तीनों लेंगे, लेकिन अल्टरनेटिवली लेंगे, जिसके अंदर क्या क्या है, फिर ओ ए ओ बी ओ सी आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा, बी डी आ जाएगा और सी ई भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल लेंगे आपने, ये तीनों ट्रायंगल लोगे, इन तीनों में राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा के तीनों को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ने से क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सेम फिर दूसरे पार्ट में अलग वाली 3 लोगे, अलग वाली तीनों को फिर जोड़ दोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा।
क्या करना है, इन तीनों में आपने राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। नहीं हुआ तो आप स्पेस छोड़ लेना, क्लास में कर लेंगे, बस थोड़ा सा लंबा है, सेम टू सेम। 9th क्वेश्चन देखो, ये पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया कि टू पोल्स, नहीं 9th, 10 मीटर लॉन्ग विच इज ए विंडो ग्राउंड। एक मान लो हमारे पास सीढ़ी है, क्या है, एक सीढ़ी है और वो दीवार के सहारे खड़ी कर रखी है, जो खिड़की तक पहुंचती है, और खिड़की जो जमीन से 8 मीटर ऊंचाई पे है और सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। देखो ये कहता है, मान लो ये एक मकान है यहाँ पे, इसके ऊपर एक खिड़की लगी हुई है यहाँ से, ठीक है, ये खिड़की है, तो एक सीढ़ी जब यहाँ से यहाँ लगाई जाती है, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और ये 8 मीटर हाइट पे हमारी विंडो है, तो ये निकालना हमने कि निचले सिरों की दूरी, दीवार के और सीढ़ी के निचले सिरों की दूरी। तो ये तो आसान है, इसको ये तो ट्रायंगल नहीं बन जाएगी, ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, और वहां से निकाल लो, तो हम लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट क्या मानना है, ए सी बराबर 10 मीटर और ए बी बराबर 8 मीटर। यहां पे लिख लेंगे, लेटर को माना है हमने और इसको किसको माना है हमने, हाइट ऑफ विंडो। अबव द ग्राउंड, जिसको भी हमने माना है, आप मान लोगे, ये हिंदी में लिखोगे, माना फिर इसकी सीढ़ी की लंबाई ए सी बराबर 10 मीटर और खिड़की की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 8 मीटर, हिंदी में लिख लोगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए सी कितना है भाई, ए सी है हमारा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है हमारा 8 प्लस बी सी हमने निकालना है, तो कितना है, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो कितना है, 64 माइनस किया तो 36 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कर लो इधर भी और इधर भी, तो बी सी के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी की जो लंबाई आ गई 6 मीटर। तो आप लिख दोगे hence the distance of the foot of the ladder from the base of the wall is equal to, लास्ट में लिखना है 6 मीटर, या कि जो सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के निचले सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर है। या आपने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ने लिख देना है लास्ट में, आसान सी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इसको सोचोगे तो हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन, नहीं एक गाय अटैच्ड, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ना। 18 मीटर ऊंचे एक खंबे से ऊपरी तार से सिरा जुड़ा हुआ है, जो तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है जो कि धरती पर गड़ा हुआ है। तनी हुई तार की लंबाई 24 मीटर है। तो क्या निकालना हमें, कितनी दूरी पर गड़ा है, सेम है ये भी, खूंटे से कितनी दूरी पर गड़ा है। तो मान लेंगे, देखो लेट कर लेंगे, जो एक तो खंबा है, पोल तो मान लिया हमने, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन में देखो एक खंबा है 18, तो लेट कर लिया ए बी इज ए पोल 18 मीटर, ठीक है, और जो तार इसकी बंधी हुई है, इसके हाइट से यहाँ पे एक तार बंधी हुई है 624 मीटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमने, तो इसको सी मान लिया, ए सी इज द वायर, ठीक है। तो देन आपने निकालना क्या है, मान लिया ए बी एक खंबा और ए सी एक तार है जिसकी लंबाई 18 मीटर और 24 मीटर है। उसके बाद आपने बी सी निकालना है, यानी कि खूंटे की और खंबे के फुट यानी कि नीचे की दूरी क्या है। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, सेम हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या निकालना है, बेस निकालना है 11,
एक जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तरी दिशा की ओर कितना 1000 किलोमीटर की चाल से चलता है, और दूसरा जहाज पश्चिम दिशा की ओर उत्तर और पश्चिम की ओर जाते हैं वे 1200 किलोमीटर पर आवर की। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है 1.5 घंटे के बाद। देख लेते हैं, ये 10th आप ट्राई करोगे भाई, 11th देखो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से 9th से लेके 12 13 तक के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। 12 तक, 13 वगैरह नहीं आता कोई भी। ट्वेल्थ तक के क्वेश्चन, मतलब कि 9th 10th 11th 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएंगे, तो आपने इनको जरूर ट्राई करना है। एक एरोप्लेन है, सेलेक्ट कर लिया, देखो अगर आपको ध्यान हो तो हम हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, तो इसने बोला एक तो उत्तर की तरफ जाता है यहाँ से, और ये बी को हवाई अड्डा मान लिया, ए तक ये पहुंच गया 1.5 आवर में। यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ इधर जाएगा, पश्चिम की तरफ कितना जाएगा, सी तक गया 1.5 घंटे में, ये मान लिया कि जो जहाज है वो बी पॉइंट से उड़े हैं, एक उत्तर की तरफ गया और एक पश्चिम की तरफ गया है, ठीक है, और 1.5 घंटे में गई है। तो हम लिखें डिस्टेंस ट्रेवल इन द नॉर्थ बाय एन एरोप्लेन, या 11 देखो क्या लिखेंगे, लेट एन एरोप्लेन ट्रेवल या कवर्ड in 1.5 hours in the north। एक नॉर्थ में गया ना, तो देखो, और सेम एन एरोप्लेन कवर्ड हाफ और इन द वेस्ट के कितनी वेस्ट, देखो नॉर्थ की जो साइड है जो उसको ए बी मान लिया, और वेस्ट की साइड है जो उसको बी सी मान लिया, तो ये कितना आएगा, इसने बोला है 1000 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जाएगा, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा 1500, 15, या ऐसा कर सकते हैं 1000। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है हाफ आवर, यानी कि 3/2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, या इस पर बाद में आता है, ये कितना आ गया 1500 किलोमीटर, और इसकी डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या होगी 1200 गुणा 3/2, ये भी 1.5 घंटा चला है, तो आ जाएगा 1800 किलोमीटर। तो ये दोबारा बना देते हैं, बी से चले थे, एक की तरफ पहुंचा, एक सी की तरफ पहुंचा, तो ये आ गया, ये आया 1500 किलोमीटर, ये आ गया 1800 किलोमीटर। अब हिंदी वाले की लिखेंगे, ये तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1000 किलोमीटर की स्पीड से 1.5 घंटा जाएगा, 1500 किलोमीटर पहुंचेगा, और वेस्ट में कहा जा रहा है सी पे 1800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हिंदी में लिखेंगे, माना एरो या हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में उत्तर दिशा में तय की गई दूरी बराबर ए बी। सुन लो क्या लिखोगे, माना जहाज द्वारा उत्तर दिशा में 1.5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर ए बी, और पश्चिम दिशा में तय की गई दूरी बराबर बी सी दिश। तो अब हमें निकालना है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, उत्तर और पश्चिम का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी क्या निकालना है, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर एज इट इज, AB का स्क्वायर कितना है 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर आएगा हमारा 2250000 प्लस 1800 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर करो भाई, 18 का स्क्वायर होता है 324,
शायद 3240000, तो दोनों ऐड होकर कितना आ गया 0000945 तो ये तो स्क्वायर रूट AC का, फिर क्या कर दोगे स्क्वायर रूट करना भी इसका, तो AC की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट करो, फैक्टर करेंगे तो इनका 3 जीरो है तो इनकी तो 2 जीरो आ जाएगी, 4 जीरो का, इसका कर लो 549 का डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, फैक्टर कर लो 3 पे गया 3 1 जा 3 24 8 3 फिर 3 पे 6 1 61 और 3 3 9 61 का कोई उत्तर नहीं, तो यह जगह 3 का तो हो जाएगा 3 और √61 किलोमीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर, या जो भी अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी वो ध्यान से चेक करना, तो ये आगे डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स या दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप लिख दोगे, ये होगी हमारी। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, तो बहुत ही कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है 9 10 11 12, लेकिन पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन पढ़ोगे, 12 क्वेश्चन रहता है 2 खंभों की ऊंचाई 6 और 11 मीटर है, ये भी बहुत बार पेपर में आता है भाई। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 पोल्स हैं, उनकी जो हाइट्स दी है हमें, 2 पोल्स की हाइट दी है, तो एक की क्या दी है हमें 6 मीटर, तो ये मान लीजिए 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है और ये कितना है 11 मीटर ऊंचा पोल है और एक जमीन के ऊपर है दोनों, ठीक है। अब ये कहता है अगर समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, इससे इसकी दूरी कितनी है 12 मीटर, कितनी है भाई 12 मीटर, तो निचले सिरों के बीच की दूरी निकालो भाई, ऊपरी सिर में उसी के ऊपर, इसने हिंदी में गलत लिखा हुआ, ऊपरी के बीच की दी है, डिस्टेंस बिटवीन द देता हो फीट्स की दी है, ये 12 मीटर यहाँ दी है, हिंदी वालों ने गलत लिखा है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया हमने, तो लेट कर लिया A B और C and D, लेट A B and C D are 2 पोल। 12th क्वेश्चन, लेट A B and C D are 2 poles such that AB is equal to 11 meter, CD is equal to 6 मीटर और BC कितना दिया उन्होंने 12 मीटर, या माना AB और CD 2 खंबे हैं जिनकी आगे यही लिखना है हिंदी इंग्लिश का चक्कर में। अब देखो जब मैं इसको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, A और D निकालना हमने, तो इसको इससे मिला देते हैं, तो ये 6 आएगी नीचे, तो ये कितनी बचेगी 5, तो ये निकाल लिया वो मैंने। तो नाउ ड्रॉ DE पैरेलल टू CB, तो ड्रॉ कर दिया, या DE पैरेलल टू CB खींची, तो यहां से देखो AE की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर और DE की वैल्यू, DE तो इसके पैरेलल है तो 12 मीटर है। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की एक लाइन खींच ली, तो अब देखो क्या होगा, हमें निकालना है AD का स्क्वायर, तो ऊपर वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी हमारी ये वाली, और इसमें लगा दो फॉर्मूला, तो इन ट्रायंगल AD का स्क्वायर इसके बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर AD तो निकालना है, AE कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 169, तो AD का स्क्वायर कितना आ गया भाई 169, स्क्वायर रूट कर लो, AD इज इक्वल टू 13 मीटर, तो लिख देना दोनों खंभे के बीच की निचली दूरी कितनी है 13, नहीं ऊपर दोनों खंभे के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी है 13 मीटर, या डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल इज इक्वल टू 13 मीटर। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और 12 ही आपने करनी है। आगे
देख लेंगे, कभी क्लास में करवा देंगे, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने इनको ध्यान से समझा होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं, चैप्टर नंबर 6। क्लियर? इसमें जो क्वेश्चन रह गए वो हम क्लास में करेंगे। और ट्रायंगल वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जल्दी इसका एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्वाड्रेट डिस्टेंस फार्मूला, जिसके अंदर बहुत ही आसान चैप्टर है और इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।